औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आए हुए हैं मीडिया हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी छोटी सी शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाया। तो सर, मैं प्रेसिडेंट ट्रक यूनियन कारगिल आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो मैं आज यहाँ जमा होकर ये प्रेस देने का हमें एक बहुत बड़ी मजबूरी आई सर, इसलिए हमने आप सबको यहाँ तकलीफ दिया। तो हमारे कारगिल के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के इश्यूज है। हमने ऑनरेबल एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की सर हमारे ट्रांसपोर्ट इश्यूज को हल करना, ट्रांसपोर्ट एक पॉलिसी यूटी लद्दाख के अंदर बनाना। जब से जेके से अलग हो गया कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। तो सर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये आई कि हमारे कारगिल के अंदर इनर्स में चलने के लिए हमारा एक ही रूट होता था, ज़नस्कार रूट। तो ज़नस्कार रूट को 2019-20 पे नेशनल हाईवे बनाने के बाद हमसे वो भी छीना गया। तो उसमें एक काम हमारा होता था फूड एंड सप्लाई का। फूड एंड सप्लाई का काम हमारा यहाँ से एडी फूड साहब से हमें डिमांड मिलता था और हम उसको यहाँ से डिस्बर्स करके ज़नस्कार के लिए पूछाते थे। तो कल 2 दिन पहले 7 तारीख को हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एफसीआई का लोड जम्मू से डायरेक्ट ज़नस्कार के लिए जा रहा है। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ सर कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई इक़्तिदाम वगैरह नहीं उठा रही है। तो मेरी आपके माध्यम से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस हमारी लोकल गवर्नमेंट जो हमारी हिल काउंसिल है, जिसमें हमारे 28 से 30 मेंबर हैं, जिनको हमारे इन गरीब लोगों ने चुनकर भेजा है अपनी रहनुमाई के लिए। तो सर मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस मैटर को आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खासकर एमपी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कल 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा इस मुद्दे को उठा के इन गरीबों का हक छीनने से बचा लें। क्योंकि हमारे यहाँ ओनली फॉर 1 रूट बचा था ज़नस्कार, और वो भी किस काम के लिए? ओनली फॉर एफसीआई के लिए। बाकी बाहर से आने वाला काम तो हमसे पहले ही 2019 में हटाया गया, क्योंकि नेशनल हाईवे बना है तो इसमें हम रोक नहीं सकते। तो चलो हमने एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेकर हमने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो बस बदकिस्मती यही है कि एक एफसीआई का काम होता था, कल वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट जम्मू से या दिल्ली से भेज के ज़नस्कार भेज रहे हैं। तो हमारा ऑलरेडी कारगिल का आप लोगों को पता है कि हमारा एक ऐसा शॉर्ट सीजन होता है इस कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 6 महीने हम वैसे भी गाड़ियों को तकिया लगा के सुला के रखते हैं। 5 से 6 महीने काम होता है। उस काम को भी इस तरह अगर खत्म किया जाए तो यहाँ के लोग मजबूर हो जाएंगे अपनी गाड़ियों को लेके घर बार चलाना होता है। इतने बड़े ट्रांसपोर्टर तो इधर है नहीं जिसकी 10-10, 15-15 गाड़ियां चलती हो हर रूट पे, दिल्ली बम्बई पे। इनका रोजगार ही यही लोकल रूट से। उसके ऊपर यहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर आते हैं इन रूट्स में काम करने के लिए, चाहे रोड्स का हो, चाहे बिल्डिंग्स का हो, चाहे और किसी काम का हो। तो उसमें भी बाहर के ठेकेदार अपनी गाड़ियां किराए पे बाहर से लेके आते हैं। तो हमारे को यहाँ अपना काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मुद्दा भी हमने ऑनरेबल एलजी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब के साथ उठाए हैं कि मेहरबानी करके इनर रूट्स पे बाहर के लोगों को अलाउ न किया जाए। यहाँ पे 950 से 1000 गाड़ियां इस ट्रक अड्डे के अंदर आप अभी देख रहे हैं कि ये सारी गाड़ियां पिछले 6 महीने से इस ग्राउंड के अंदर खड़ी है। अब दिसंबर के बाद तो अल्लाह की मर्जी के हिसाब हमें खड़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे काम वगैरह बंद होते हैं। तो मैं आपकी माध्यम से बिलखुसूस हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हिल काउंसिल से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को इन गरीबों ने चुनकर भेजा है, तो इन गरीबों के लिए आपको 10 कदम आगे आके इनके इन मुश्किलात को हल करना पड़ेगा, वरना हमें चलना और हमें अपने बाल बच्चों को पालना इन गरीबों को बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसके साथ आप लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और ऑनरेबल एमपी साहब से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप जाएंगे दिल्ली, इंशाल्लाह हमारा इस मैटर को उठा के इन गरीबों के इस मसले को हल करें। शुक्रिया सर। सर ये इशू कब से आप लोगों को फेस हुआ? ये सर हमें पिछले 7 तारीख को हमें ये पता चला कि हमारी कुछ गाड़ियां ट्रुप्स लेके मेरिट जम्मू गई हुई थी। तो वहां पे हमारे ड्राइवरों को वहां का ठेकेदार मिला कि भाई ज़नस्कार के लिए एफसीआई का लोड है। तो हमें ड्राइवरों ने फोन कॉल पे बताया भाई ज़नस्कार निकल रहा है। तो मैंने ठेकेदार से भी बात किया। मैंने बोला ठेकेदार जी आप ये गलत कर रहे हो कि भाई हमारा ज़नस्कार के लिए ओनली फॉर एफसीआई का जो काम होता था वो एडी फूड एफसीआई को डिमांड देता था, और वहां से डिस्बर्स करने के लिए हम यहाँ से लोकल गाड़ियां बेचते थे। तो उसने क्लियर बोला मुझे अलॉटमेंट हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने गाड़ियों को रोकना नहीं है। तो हम तो रोडों सड़कों पर तो उतरे नहीं, क्योंकि कानून अपने हाथ में हमने नहीं लिया। हमने ये सोचा, इससे पहले हम सीसी साहब से भी मिले इस मसले को लेके, एमपी साहब से भी मिले, जिनका आज 4-5 दिन से कोई जवाब नहीं आया। तो आज हमें मजबूरन ये प्रेस देना पड़ा कि आपके माध्यम से हमारी सरकार के कानून तक ये आवाज पहुंचे, इन गरीबों का ये मसला हल हो जाए। सीसी और एमपी साहब जब आप मिले तो क्या रिस्पांस था? उन्होंने बोला मैं जी साहब से बात करेंगे, मसला टेकअप करेंगे हम यूटी लेवल पे या सेंट्रल लेवल। एमपी साहब ने बोला मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूंगा। तो हमें 4-5 दिन से नहीं हुआ, आज कम से कम 30-40 गाड़ियां इस रूट पे ट्राले और ट्रकें जा रही है। तो जब हमारा काम ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में हम उस चीज को करना क्या है। तो हमने ये सोचा कि आज आपके माध्यम से हमारी सरकार के कानून तक ये आवाज पहुंचाए। थैंक यू सर।